क्लास, आप सभी आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकाल लीजिए। प्रांजल अध्याय 10 क्रिया। क्रिया को इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। पढ़िए और समझिए। यह एक पार्क है। पार्क के चारों ओर फूलों के पेड़ हैं। कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। लड़की रस्सी कूद रही है, लड़का साइकिल चला रहा है। कुछ बच्चे झूला झूल रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों से किसी न किसी काम के होने या करने के बारे में पता चल रहा है। ऊपर जो मैंने अभी वाक्य पढ़े, इसमें जो रंगीन शब्द हैं, खेल रहे हैं, उड़ा रहे हैं, कूद रहे हैं, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि कोई काम हो रहा है ना। पहले दो वाक्यों में है और हैं से पार्क और पेड़ों के होने का पता चल रहा है। पहले दो वाक्य देखो, यहाँ पर पार्क है और पेड़ हैं, तो यहाँ पर पार्क के होने का पता चल रहा है कि पार्क है, और पेड़ों के होने का पता चल रहा है कि पेड़ हैं। तो यहाँ पर है और हैं, इनसे पार्क और पेड़ यानी किसी चीज के होने या फिर काम होने का पता चलता है। तो यहाँ पर पार्क और पेड़ होने का पता चल रहा है। अन्य वाक्यों में खेल रहे हैं यानी खेलने का पता चल रहा है। उड़ा रहे हैं मतलब काम क्या पता चल रहा है, उड़ाना काम हो रहा है। कूद रही है मतलब कूदना काम हो रहा है। चल रहा है यानी चला रहा है मतलब चलाना काम हो रहा है। झूल रहे हैं यानी झूलना काम हो रहा है। शब्द किसी ना किसी काम के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, ये सारे शब्द किसी ना किसी काम के बारे में बता रहे हैं। ये सभी शब्द क्रिया हैं। तो आपको समझ आया क्रिया किसे कहते हैं? वो सभी शब्द जो किसी काम के होने या करने के बारे में बताते हैं, उन शब्दों को क्रिया कहते हैं। जैसे खेलना, कूदना, उड़ाना, चलना, नाचना। ठीक है, देखना, सुनना, पढ़ना, लिखना, गाना, हंसना, रोना आदि सभी शब्द क्रियाएं हैं। ठीक है, ये कोई ना कोई काम है। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, जिस शब्द से हमें ये पता चले कि कोई काम हो रहा है या वो किया जा रहा है, तो वो क्या होगा? क्रिया। जैसे सुधीर खाना खाता है। अब यहाँ पर सुधीर क्या काम कर रहा है? खाना खा रहा है। खाता से पता चल रहा है खा रहा है, तो खाता क्या हो गया? क्रिया। सुनील सोता है। सुनील यहाँ पर क्या कर रहा है? काम। सोने का काम हो रहा है, तो सोता क्या हो गया यहाँ पर? क्रिया। यहाँ खाता है और सोता है शब्द क्रियाएं हैं, क्योंकि ये किसी काम के करने या होने को बता रहे हैं। किसी क्रिया का रूप लिंग के अनुसार बदलता है। अभी हमने पढ़ा क्रिया क्या होती है, मतलब किसी काम के होने या करने के बारे में जिन शब्दों से पता चलता है वो क्रिया होती है। क्रिया लिंग के अनुसार बदल जाती है। मतलब जब आप लड़की के लिए वाक्य लिख रहे हैं तो उसके लिए क्रिया अलग होगी। अगर आप लड़के के लिए वाक्य लिख रहे हैं तो उसके लिए जो क्रिया का प्रयोग होगा वो अलग होगा। जैसे मोर नाचता है, लड़का खाना खाता है, लड़की गाना गाती है, बकरी घास चरती है। अब यहाँ पर देखिए, नाचता है, मोर नाचता है। मोर क्या है? पुल्लिंग है, तो नाचता है। अगर यहाँ मोरनी होता तो मोरनी नाचता है, ये करेक्ट होता? नहीं। तब क्रिया क्या होती? मोरनी नाचती है। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास शब्द है संज्ञा, इसकी लिंग के अनुसार हमारे पास ये जो क्रिया है ये बदल गई है ना। लड़का खाना खाता है, यहाँ पर लड़का है इसलिए खाता है। लड़की होती तो खाती है होता, तो नाचता है और खाता है, ये क्या हो गया? पुल्लिंग। ठीक है, क्रिया का कौन सा रूप है? पुल्लिंग। लड़की गाना गाती है, अब ये लड़की है इसलिए गाती है। लड़का होता गाता होता। बकरी है इसलिए चरती है, बकरा होता तो चरता। तो ये गाती और चरती हमें स्त्रीलिंग का पता चल रहा है इससे। तो क्रिया के भेद कितने हुए? हमें ये तो पता चल गया कि जो क्रिया है वो क्या होती है, और लिंग के अनुसार यानी लड़की के अगर लिए वाक्य यूज हो रहा है तो क्रिया अलग होगी, लड़के के लिए अलग, यानी लिंग के अनुसार क्रिया बदल जाती है। अब क्रिया के भेद मतलब कितने प्रकार होते हैं? क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। जिन क्रियाओं के साथ कर्म की आवश्यकता होती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। देखो, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, कर्म मतलब काम, सकर्म
स मतलब किसी चीज के साथ होना, है ना। तो सकर्म यानी काम की आवश्यकता होना, जिन क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता हो, यानी सकर्म, कर्म के साथ, यानी कर्म की आवश्यकता हो, तो वो क्या हो गया, सकर्मक क्रिया। जैसे अमर पुस्तक पढ़ता है, बालिका पत्र लिखती है, किसान खेत जोत रहा है। ऊपर के वाक्यों में पढ़ता है, लिखती है, जोत रहा है क्रियाएं सकर्मक क्रियाएं हैं। पढ़ता है का कर्म पुस्तक है, लिखती है का कर्म पत्र है, जोत रहा है का कर्म खेत। यदि कर्म ना भी हो तो क्या प्रश्न का उत्तर इन क्रियाओं से मिलता है। मतलब यहाँ पर कर्म क्या हो गया, जिस पर कोई काम हो रहा है, ठीक है, जिस पर कोई एक्शन हो रहा है, ठीक। तो सकर्मक हो गया। जैसे पढ़ता है के साथ पुस्तक दिया हुआ है, तो क्या पढ़ता है, पुस्तक। लिखती है, क्या लिखती है, मेंशन किया हुआ है, पत्र। जोत रहा है, क्या जोत रहा है, खेत। तो यहाँ पर ये क्या हो गई, सकर्मक क्रियाएं। अगर यहाँ पर यदि कर्म ना भी हो तो क्या प्रश्न का उत्तर इन क्रियाओं से मिलता है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम ये प्रश्न करें, अमर पुस्तक पढ़ता है, अमर क्या पढ़ता है, तो यहाँ पर पुस्तक शब्द से हमें उत्तर मिल रहा है, यानी क्या पढ़ता है का उत्तर हमें मिल रहा है, क्या का उत्तर मिल रहा है इस कर्म से। ऐसे ही बालिका क्या लिखती है, तो क्या का उत्तर मिल रहा है पत्र कर्म से, यानी पत्र लिखती है। किसान क्या जोत रहा है, खेत जोत रहा है। तो क्या शब्द का उत्तर, यानी क्या प्रश्न का उत्तर हमें इस कर्म से मिलता है। तो ये क्या है, सकर्मक क्रियाएं, मतलब जहां पर कर्म की आवश्यकता होती है, ठीक। क्रिया का रूप वचन के अनुसार बदलता है। जैसे अब क्रिया का जो रूप है हमने पढ़ा, लिंग के अनुसार बदलता है, ठीक है। खाती है, खाता है, नाचता है, नाचती है, गाता है, गाती है, एटसेट्रा, ठीक। अब ऐसे ही वचन के अनुसार भी क्या होता है, ये बदलता है। वचन मतलब एक वचन और बहुवचन, ये आपको पता है। तो लड़का खेलता है, कुत्ता भौंकता है, एक वचन हो गया, ठीक। लड़के खेलते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, बहुवचन। तो यहाँ पर जब एक वचन था तो क्रिया थी ता है, जब बहुवचन था यानी लड़के थे तो ते हैं। ऐसे ही कुत्ता यानी एक वचन था तो भौंकता है, और जब बहुवचन था तो भौंकते हैं। तो यहाँ पर एक वचन है या बहुवचन है, उससे हमारी जो क्रिया है वो भी बदल जाती है। तो लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार क्रिया परिवर्तित हो जाती है। ये था हमारा सकर्मक क्रिया। दूसरा प्रकार है अकर्मक क्रिया, यानी इंट्रांजिटिव वर्ब। जिन क्रियाओं के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन जा रहा है, ठीक। सीता सो रही है, ललिता हंस रही है। ऊपर के वाक्यों में जा रहा है, सो रही है, हंस रही है, अकर्मक क्रियाएं हैं। यहाँ व्यापार का फल सीधा कर्ता पर पड़ रहा है, यहाँ कर्म नहीं है। मतलब यहाँ पर देखो, मोहन जा रहा है, यहाँ पर कोई कर्म नहीं है, यहाँ कोई कर्म नहीं है। यहाँ पर डायरेक्ट कर्ता पर इसका इफेक्ट पड़ रहा है कि जा रहा है कौन, मोहन। सो रही है कौन, सीता। हंस रही है कौन, ललिता, ठीक है। तो यहाँ पर कर्म नहीं है। जैसे हमारे पास क्या था, अमर पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर जो पढ़ता है वो किससे रिलेट कर रहा था, पुस्तक से। पहले जो हमने पढ़ा था उसमें क्या था, पुस्तक, पत्र, खेत, यानी कर्म दिए हुए थे, और जो काम हो रहा था वो कर्म को इफेक्ट डाल रहा था। यानी क्या पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ता है, या क्या लिखती है, पत्र लिखती है, क्या जोत रहे हैं, खेत जोत रहे हैं। तो वो थी सकर्मक क्रिया। लेकिन यहाँ पर जा रहा है, इसके साथ हमें कर्म नहीं दिया हुआ, मोहन पर इसका इफेक्ट पड़ रहा है, कौन जा रहा है। सो रही है, कौन सो रही है। हंस रही है, कौन हंस रही है। यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर कर्म नहीं है। ये क्या है, करता है। कर्ता मतलब जो काम कर रहा है, ठीक है। ऊपर के वाक्यों में मैंने अभी ये रीड किया, जा रहा है, सो रही है और हंस रही है, अकर्मक क्रियाएं हैं। यहाँ व्यापार का फल सीधा कर्ता पर पड़ रहा है, यहाँ कर्म नहीं है, ठीक है। देखो तीन चीजें होती है, एक तो होता है कर्ता मतलब जो काम कर रहा है, कर्म यानी जिस पर काम हो रहा है, और क्रिया यानी जो काम हो रहा है,
तीन चीजें हो गई। कर्ता हो गया वो पर्सन जो काम कर रहा है, कर्म क्या हो गया जिस पर काम हो रहा है, जैसे राधा पत्र लिखती है, राधा क्या हो गया कर्ता, कौन लिख रहा है, राधा लिख रही है। कर्म क्या हो गया, क्या किस पर काम हो रहा है, देखो क्रिया हो गई लिखना, किस पर काम हो रहा है, पत्र पर, तो जो यहाँ पर क्रिया थी उसका इफेक्ट किस पर आ रहा है, पत्र यानी कर्म पर, है ना। लेकिन जब अकर्मक क्रिया होती है तो वहां पर कर्म एग्जिस्ट नहीं करता, वहां पर जो क्रिया का इफेक्ट है वो सीधा कर्ता पर पड़ता है। जैसे जा रहा है तो सीधा मोहन जा रहा है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जा रहा है का कर्ता मोहन है, सो रही है का कर्ता सीता है, हंस रही है का कर्ता ललिता है। सिंपल। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी अभ्यास कार्य करेंगे। अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट है, कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।